हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न परफेक्शन। लर्न परफेक्शन में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न परफेक्शन। आज है कैलकुलेशन का क्लास 6 स्क्वायर रूट का। ठीक है, तो चलिए सवाल करते हैं। आज है कुछ सवाल जो हम लोग पिछले क्लास के हेल्प से सीखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। तो बिना समय की देरी किए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले है सवाल नंबर फर्स्ट है। देखिए क्या है सो इसका वैल्यू इनपुट निकालना है 225। ठीक है, 225 का क्या होता है वर्गमूल। 225 का वर्गमूल देखेंगे क्या होता है सो। ठीक है, 225 का बताइए। 225 का वर्गमूल होता है 15। ठीक है, 225 का वर्गमूल होता है 15। ठीक है, 25 का 625, 1200 का। पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे, क्या क्या सीखे थे कि वर्गमूल निकालने के लिए जैसे 1225 है, सिंगल डिजिट 5 है तो 5 ही रहेगा। 2 डिजिट हटा देते हैं। 2 डिजिट किसके किसके परफेक्ट स्क्वायर के बीच आता है, 3 और 4 के, तो आंसर 35। ठीक है, ये सब बात छोटी छोटी बातें को ध्यान में रखना होगा तभी हम सबको बनेगा। ठीक है, अब इस सब को ऐड करेंगे। 15 में 25 जोड़ेंगे, 40 में 40 में 35 जोड़ेंगे तो 75, 75 में 45 जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा 175। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, अब इतना बड़ा संख्या आ गया तो हम लोगों ने कुछ जाना था कि इसका स्पेशल ट्रिक जाना था। जैसे देखिए कौन सा ट्रिक जाना था जो देखते हैं। ये देखा था 3 का वर्ग 09, 33 का स्क्वायर होगा 09, अब इससे एक कम इससे एक ज़्यादा। 333 का स्क्वायर होगा 09 और इससे 2 कम और इससे 2 ज़्यादा। ठीक है, ऐसे ही 3333 का वर्ग होगा 09 और कितना 3 बार 8, 3 बार 1, 8 क्यों होगा, इससे कम और इससे एक ज़्यादा। ठीक है, यहाँ देखिए सेम टू सेम वही चीज़ है। 09 है, कितनी बार है 4 बार, और ये भी 4 बार, यानी कि 3 कितना बार होगा, 3 होगा 5 बार, 3 होगा 5 बार। तो करीब देखते हैं इसमें क्या होगा, 3 होगा 5 बार, प्लस करेंगे इसमें देखिए 1 0 9 0 9 3 बार, 3 बार है तो 4 बार हो सकता है। ये 3333, 333, 33 जोड़ 3, 3 3 6 3 9 3 12 3 15। ठीक है, 15 का 5 बज गया, 1 3 3 6 3 9 3 12 1 13। ठीक है, 3 3 6 3 9 1 10, 0 बज गया, 1 3 3 6 और 1 7। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। फिर वही आ गया इसमें सेकंड 3 का नहीं 6 का रूल लगाए थे। देखिए 36 है। ठीक है, ये सब ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब जितना ऑब्जर्व करेंगे, एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। पिछली क्लास आपने नहीं देखी होगी तो देखिए 6 का रूल कहता था कि 6 का वर्ग तो 36 होता है, 66 का वर्ग होगा 0 नहीं 3 6 और इससे एक कम इससे एक ज़्यादा, इसका वर्ग होगा क्या होगा 36, इससे 2
2 अंक कम यानी कि 5 5 और इससे 4 4। ठीक है, ऐसे ही 9 के वर्ग में होगा। 9 के वर्ग में क्या होगा जरा देखिएगा। 5 वाला तो आप लोग को आ गया होगा। 5 का आसान है। ठीक है, 9 का याद रखिए कि 9 में भी कितना होता है 81। 99 में 8 1, इससे एक कम, इससे एक, सॉरी इससे एक कम, इससे एक ज्यादा। ठीक है, 8 1, इससे एक कम, इससे एक ज्यादा। ठीक है, ये आपके लिए है, बना के कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ देखिए 36 है, 36 यहाँ शुरू से शुरू करते हैं। तो 36 1 6 और 1 2 3 3 4 यानी कि 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 कैसे होगा? सो देखिए, एक ये है, एक हो गया और ये 3 4। ठीक है, ये एक हो गया और ये 3। ठीक है, 470 3 अंक तो सब इक्वल है। 6 6 6 5 30 का 0 बच गया 3। 6 चौक 24 3 27 के 7 बच गया 2। 6 3 18 19 20 का 0। 19 20 का 0 बच गया 2। 3 अंक तक हो गया ना। 6 दूना 12 13 14 6 कम 6 अरे 7 74। हमारा आंसर ये रहा। ठीक है, अगली वाली देखेंगे हम। अगली वाली क्या है हमारी? एक सेकेंड। इसको देखिए, वही सारा सवाल है, 36 का है और ये 3। ठीक है, कितना होगा इसका? 1 और 3 4 6 1 2 3 4 6। ये अलग है, हमको लगा सेम है। अब इसमें 0 9 है, 9 का 4 बार 9, इसको इधर लिखते हैं। 1 2 3 4 बार 6 4 बार 9। ठीक है, 356 है। 36 से एक कम, यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ 2356 होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ 2356, 2 मिस्टेक नहीं है। ठीक, तो आप लोग लगा लीजिएगा। थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया था। इसका करते हैं, इसका कितना आएगा? एक कम एक ज्यादा यानी कितना हो गया? 9 और 1। 9 6 और 3, इसको ऐड करना है सबको, है ना। 9 6 15 का 5, 9 6 15 15 30 और 3 33। 9 6 3 बच गया 3। ठीक है, 9 6 15, सॉरी माफ करिएगा। यहाँ पे है, क्या है यहाँ पे, रुकिए बताते हैं। यहाँ पर 3 नहीं, आंसर मिसमैच है। क्वेश्चन यहाँ पे रुकिए बताते हैं।
ठीक है, यहाँ पे 43 56 था। फिर से बनाते हैं इसको। अब देखिए अब क्या होगा, इसका तो वही जो आना था, कितना 6 पर 4 6, 1 2 3 4 6, इसमें 4 9 सॉरी 4 3, ठीक है। तो इसका देखिए 36, एक कम और इधर अब देखिए इसमें अब इसका सबका ऐड करेंगे। 9 9 बचेगा इतना, 6 3 9 9 18, 2 20 का 0 बच गया, 2 6 3 9 2 11, 6 3 9 10 10 107, 10 107 और ये रहा हमारा आंसर 10 107 सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसान, ये भी आसान है, देखिए कैसे करेंगे। 81 है, 9 पर कितना होगा, 4 होगा, 4 बार 9 3 बार 4 बार 9 तो इधर उधर 5 बार 9, 5 बार 9 करेंगे, 1 2 3 4 5, इधर 4 बार 9। कैसे हो रहा है वो ऊपर बताए हुए हैं कैसे होगा। सो ये इतने सारे को आपको करना पड़ेगा याद, तभी कुछ हो पाएगा। ये सब आगे की प्रोसेस वाले सवाल बनाने के लिए, ठीक है, उसको इतना करना पड़ेगा याद। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 1 और 2 3 9 1 9 क्यों आएगा, ये देखिए ये 81 है। 81 किस में आता है, 9 का वर्ग होता है 81, और 9 से छोटा दिया हुआ है, छोटा है ना, छोटा है 2 अंक, तो ये 9 और 2 अंक छोटा है, ये देखिए 2 बड़ा है, तो 2 को लिख देंगे 999, ये रहा 999 प्लस करना है, ठीक है। अब देखिए 8 और 1 है ना, 81 और 1 अंक, 2 का आधा 1, तो 1 9 और 1 9, अब फिर 1 9 9 25 45 के 5 बच गया 4, 9 चौक 36 और 4 40 का 0 बच गया 4, 9 तिया 27 और 4 31 का 1 बच गया 3, 9 दूना 18 और 3 21 का 1 बच गया 2, 9 9 और 2 11, कितना हो गया जी, ये रहा। इसको देखिए, ये भी सेम टाइप का सवाल है, ये आप लोग करिए जरा सा। इसका आंसर हम बता देते हैं, इसका आंसर क्या होगा, इस ठीक है, इसका आंसर ये वाला होगा। ऐसा नहीं याद है, मतलब कि बनाए हुए हैं इसलिए याद है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या आ गया जी, थोड़ा सा बताने वाला आ गया, रुकिए बताते हैं। देखिए आप लोग को 11 का वर्ग तो याद होगा ना जी, 11 का वर्ग, 11 का वर्ग होता है 121, 111 का वर्ग होता है कितना है, देखिए 1 2 3 है ना, तो 1 2 3 लिखेंगे और 2 1, इससे छोटा लिख के 1 तक जाएंगे, ठीक है। 2 3 4 का वर्ग है, क्या करेंगे 1 2 3 4 और 3 2 1 करेंगे, ठीक है। ये सब है ना, इस सब का वर्ग करेंगे तो गिनती करेंगे 1 2 2 3 4 5, 5 बार 1 2 3 4 5 4, अब इससे उल्टा 1 तक जाएंगे, 5 के बाद 4 3 2 1, ठीक है। एक ये रहा, अगला बताते हैं। अगला है 11 है ना, तो अब 101 का वर्ग कैसे होगा, तो 1 2
1, बीच में एक 0, बीच में एक 0, ठीक है। यहाँ एक 0 है, वर्ग करने पर 2 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे 10 का वर्ग करते हैं तो 100 हो जाता है ना, तो वैसे ही 1 0 का वर्ग करेंगे तो 2 0 आ गया। इसमें देखिए 1 0 0 1, तो क्या होगा, 1 2 1 पहले लिखेंगे सर, उसके बाद 2 0 बिठा देंगे, ठीक है। ऐसे ही एक और का होगा, 1 0 2 का वर्ग, 12 का वर्ग कितना होता है 144, 1 0 1 0 0 0 1 0 2 2 का वर्ग होगा 1002 का वर्ग होगा 144, ऐसे लिखेंगे और 2 0 डाल देंगे, ठीक। चलिए एक और है, 1003 का वर्ग, इसमें 1 6 9, 13 का वर्ग तो आपको पता है, 13 का वर्ग होता है 1 6 9, इसमें 11 था, इसमें 12 का वर्ग, ठीक है। ठीक, देखिए इसमें 1 0 और 1 0, 1003 का वर्ग क्या होगा 6 9 2 0, और इसमें भी 2 0। तो आपके लिए सवाल है, आप बताइएगा, इसका जवाब कमेंट में आप दीजिएगा, इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और इसका भी जवाब लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। क्या क्या होगा सो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल पे आते हैं। सवाल ये था मेरा, देखिए 1 2 1 है ना, तो 1 2 1 है, और बीच में कितना 2 2 4 0, यानी कि 11 के बीच में कितना 0 होगा 4 0 1 2, सॉरी 2 0। 8 0 है तो 4 0 होगा, ठीक है। गिनती कर लेंगे, देखिए 2 2 4 है ना, एक तरफ का 0 लिख देंगे और एक का 1 लिख देंगे, ठीक। ठीक, इसका उल्टा करेंगे, क्या होगा, 1 पर कितना 0 3 0, 1 2 3 0 और फिर 1, इसमें देखेंगे 1 पर 3 0, इसमें भी 3 0। चलिए कोई नहीं, देखते हैं कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है। इसमें 1 0 एक्स्ट्रा डला गया, ठीक है, आंसर नहीं मिलेगा। 5 1 1 1 1 और 1, 3 बार है 13। इसको देखिए 1 2 3 4 5 4 3 2 1, वही पैटर्न है। क्या करेंगे, सिंपल 5 बार 1 लिख देंगे, ठीक है। 2 3 4 5 बार 1 लिखे। अब देखिए, अब थोड़ा सा ट्रिकी आ गया, मिक्स आ गया। इसको देखिए 0 9 है, मतलब कि 9 का आएगा, 9 लिख देंगे। कितनी बार है 4 बार, 1 2 3 और 4, ठीक। इसको देखिए, इसका रूट निकालना है 36, और इधर क्या है 4, यानी कि 6 और 4, 1 6 1 2 3 4 बार, ठीक है। इसको देखिए 81 हो गया, और ये 3 बार 4 बार, ठीक है। तो 9 और फिर 4 बार, 1 2 3 4, माफ करिएगा, यहाँ 3 होगा 4 बार, ठीक है, 5 बार। अब बताइए कितना होगा, तो बस कुछ नहीं करना है, ऐड कर देना है, और क्या। 6 4 10 9 19 का 9 बच गया 1, यही है एक आंसर, हो गया।
लास्ट डिजिट में एक ही में एक 9 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन से भी देखेंगे, ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, ऑप्शन को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 144 यानी कि 1 2 तो आएगा, एक और बीच में कितना जीरो, 3 जीरो, 1 2 और 3 जीरो। इसमें ठीक वैसे ही करेंगे, 1 2 0 2। अब है 1 0 2 और 1 2 8 1 1 1 और 1, ये रहा आंसर। ठीक है, आगे चले, आगे बढ़ेंगे। 121 है, 121 किसका आता है, 11 का। 11 लिखेंगे, बीच में 3 जीरो डालेंगे। ठीक है, ठीक वैसे ही कितना है, बीच में 3 जीरो है और 2, यहाँ देखिए 144 है ना, और बीच में 3 जीरो है, तो 144 का वर्गमूल होगा 12। 12 लिखें, ठीक है, और बीच में कितना जीरो, 3 जीरो। ठीक है, वैसे 121 है, तो 121 में 11 पर 1 जीरो, 101। अब करेंगे 102, कैसे आएगा, ऊपर बताए हुए हैं 11 और फिर 12, सबका ऐड करेंगे, क्या होगा, 6 3 9। देखिए आंसर में एक में ही 9 है, यहाँ देखिए। अब करते हैं अगला, ये और ये किसका आएगा, बिल्कुल सही, 13 का। बीच में कितना जीरो, हाँ 3 जीरो। अब फिर वही 13, लेकिन बीच में कितना जीरो, 2 जीरो। अब फिर 1 जीरो और फिर प्लेन 13। 12 का 2 और फिर 1, सॉरी 1 नहीं 2 ना होगा, 1 हासिल का छोड़ देते हो, और फिर 122 लास्ट में है, 122 लास्ट में है, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हुआ बेसिक वर्गमूल का सवाल, जो आपको मिक्स करके बता दिया गया है। ठीक है, आपको याद रखने वाली बात ये रहेगी कि याद रखने वाली बात ये है, सब है ऊपर वाला, और बेसिक तो आपने पिछले क्लास में देखा ही था कि क्या हुआ था। ठीक है, तो अभी के लिए चलते हैं अब अगले पार्ट पे। तो आगे चलते हैं अगले टाइप पे। हम लोगों को सबसे पहले ये जानना होगा कि वर्गमूल हम लोग जान रहे थे, तो वर्गमूल का सबसे बेसिक तरीका क्या था कि अगर मान लिया जाए कि ये संख्या है और इसका वर्गमूल निकालना है, तो क्या करेंगे, तो इसके जोड़े बनाएंगे। ठीक है, ये जोड़े बनाए और ये जोड़े बनाए। ठीक है, अब क्या करते थे, अब लगाते थे कि किससे लगेगा, तो ये लगेगा इससे छोटा, इससे बड़ा नहीं, और इसका वर्ग जो आएगा, सो जैसे कि 6 का वर्ग होगा, ठीक है, 5 का वर्ग होता है ना 25, 6 का वर्ग होगा 36, 4 का वर्ग होगा 16, 7 का वर्ग होगा 49। तो इसमें से देखेंगे कि जैसे भाग लगाते हैं ना, तो वर्ग से भाग लगाएंगे कि छोटा मिले। ठीक है, तो ई वर्ग से 6 का भाग हो गया 36, बच गया 4। ठीक है, अब इसमें इसका जो इसी को अब ऐड कर देंगे, 6 को अब ऐड कर देंगे, यानी कि 6 कितनी बार लिखते हैं, 6 3 बार लिखते हैं। पहले जिससे लगेगा उसको यहाँ और यहाँ लिखेंगे, और फिर जिस संख्या से लग गया है, जिस संख्या से लग गया उसको लिखेंगे यहाँ प्लस करके। ठीक है, तो आएगा कितना, 12। ठीक, अब ये क्रॉस हो गया, अब 96 उतार दिए। ठीक, अब ऐसी कौन सी संख्या से लगाएं, ऐसी अब कौन सी संख्या से लगाएंगे कि पूरा पूरा या तो कट जाए और नहीं तो इससे कम आए। ठीक है, नहीं तो इससे कम आए।
तो वही अंदाजा लगाते हैं हम लोग। देखेंगे लास्ट डिजिट है हमारा 6, यानी कि सर 4 नहीं तो 6 के में आएगा, अगर आएगा भी तो, नहीं तो नहीं आएगा। यानी कि 4 का वर्ग होता है 16 और 6 का वर्ग होता है 36। ठीक है, 6 लास्ट डिजिट 6 होगा। ठीक, तो हम लोग 4 से लगा के देखते हैं। 124 का पहाड़ा अब कितना मरतबे, 4 मरतबे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 124 का पहाड़ा 4 मरतबे पढ़े, बच्चे 48 है 49, हाँ आ तो गया, 496 आ गया, कट गया। तो इसका आंसर होगा 64। ठीक है, 64। और फिर इसको ऐड भी किए थे ना, तो इसका अगर डबल आया, इसका 64 का डबल आया यहाँ पे, तो हमारा आंसर सही होता है। ठीक है, तो अब इसकी क्या ज़रूरत पड़ी सर, हम लोग इन्हें इतने टिप्स एंड ट्रिक्स जाने, तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ी अभी आपको पता चला जाएगा। एक और करते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं और तब समझिएगा आप। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं 9801। ठीक है, पहले करेंगे इसका भी 2 अंक से लगाएंगे। किससे लगेगा, 9 से लगेगा। 9 नम्मा 81 ऐड करेंगे, यहाँ 81 लिखेंगे, काट जोड़ा बना दिए हैं थे। ठीक है ना, जोड़ा नहीं भूलिएगा, जोड़ा बनाना है सो। ठीक, 0 1 लास्ट डिजिट 1 है, या तो 1 और नहीं तो सीधा 9। तो 1 से तो नहीं लगेगा, 9 से ही लगाएंगे। 1 से कैसे नहीं लगेगा पता है ना आपको, 9 नम्मा 81 8 नम्मा 18, जिससे अब लगेगा। ठीक है, कट गया, इसका डबल आ गया ना, 8 1 यहाँ पे, सॉरी 9 लिखना भूल गए थे, देखिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सर एक और मात्र एक और कर लीजिए तो आपको सारा डाउट हो जाएगा खत्म। ये क्यों कर रहे हैं अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी जब बताया जाएगा कि ये ऊपर में जो सवाल है ना, ये सब के लिए इसको सॉल्व किया जा रहा है। तो क्या डिटेल में सॉल्व करेंगे, नहीं सर डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, सो अभी देखेंगे। देखिए समझ में आ रहा है ना, 225 का 5 मरतबे पढ़ेंगे तो आएगा 1125, क्रॉस हो गया 0 3 और 2 115 का डबल आ गया। ठीक है, तो हम लोगों का कुछ आंसर आया है, जिसको जिसको हम मार्क कर रहे हैं उसको आप जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब समझ में आएगा आपको क्या हो रहा था। सो अब देखिए, अगर जितनी भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर होगी, अगर कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके जितने जोड़े बनेंगे, उस कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि ये 4096, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके 2 जोड़े बने तो इसका आंसर आएगा 2 अंकों का, 2 अंकों का 6 और 4 2 अंक। इसका देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके जितने जोड़े बने हैं, इसके जितने जोड़े बने हैं उतने अंकों का इसका आंसर होगा। ठीक है, ये देखिए 9 9 2 अंकों का आंसर, 2 जोड़े। इसमें देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा, पर इसका तो 3 है, तो इसको भी काउंट करते हैं जोड़े के हिसाब से। कैसे, इसके लिए एक थोड़ा छोटा सा
क्या है, हाँ वही फॉर्मूला जो देखिए कैसे होता है। सो अगर संख्याएं सम है, जैसे कि संख्याओं में अंक सम है, n अगर सम होगा तो n/2 आएगा। ठीक है, आंसर अंकों की संख्या क्या, मतलब कि वर्गमूल किए गए अंकों की संख्या आएगी। ठीक है, सम होगा तो अगर n विषम होगा तो उसमें +1 करके डिवाइड 2 करेंगे, तब आएगा अंकों की संख्या। ठीक है, ठीक है ना। तो बस यही जानना था कि क्या होगा। सो ये अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, इसी बात को यहाँ दर्शाया गया है और ये इसी बात पर ये सारा कुछ सवाल है। इन ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर के नंबर में उनके जो डिजिट के स्क्वायर है, जो स्क्वायर जो होंगे उसका रूट, स्क्वायर का रूट, ठीक है, उनका वर्गमूल उनके जोड़ों के बराबर होगा। ठीक, बराबर कैसे, अब देखिए जैसे कि ये 64 है तो 64 में 2 अंक है तो 2 का आधा करेंगे, 2 का बाई 2 करेंगे तो 2/2 तो इसमें 1 अंक आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें देखिए 3 है, 3 है ना, तो इसका आंसर 2 अंकों का होगा, 2 अंक यानी कि इसका 12 होता है। इसका देखिए 2 2 4 1 5, जी नंबर सवाल है तो इसका आंसर किस में आएगा, कितने अंकों में, 3 अंकों में, 3 अंकों का। ठीक है, ऐसे ही ये सारे सवाल आप खुद बनाइएगा, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कुछ थोड़े बेहतरीन सवाल है, इसको कर देते हैं। 12 अंक है, कितना होगा 6, आंसर क्या आएगा हमारा 6 आएगा। ठीक है, इसमें देखिए 3 3 6 2 8, आंसर 4। ठीक है, इसमें देखिए कितना है, सर इसमें तो ऑड है तो 7 + 1/2। ठीक है ना, और ये जो है क्या गया, इधर का सवाल और इधर के कुछ सवाल, ये है HW में, HW में है, इसके बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, अब है इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो अगले टॉपिक ये है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो इसको करेंगे अगले क्लास में। ठीक, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको एक बार पढ़ के आइएगा। ठीक है, टोटल 8 रूल्स हैं और 8 पर ही काम हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा बातें होंगी वो बतानी होंगी तो मैं बता दूंगा, इनका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख लीजिए। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि क्या होगा अगले क्लास में। ठीक, तब तब तक के लिए इतना का रिवीजन आप लोग करके आइएगा और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। लर्न परफेक्शन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।